बेटियां देख रहे हो, ये सारी बच्चे घर के अंदर जाते थे तो यही हमारा भविष्य है, ये खुश रहना चाहिए। पापा आपने हमारे लिए ये किया, ये घर के अंदर व्यक्ति खुश कैसे हो। कॉलेज खुली आपको, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, 5 कॉलेज खुले और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, पांचुड़ी का कॉलेज खुलवा रहा था, बीजेपी के लोग भागे, अरे सर कॉलेज मत खोलो, आगे ही खुल रहा, क्या करे ज्यादा, फिर वोट ले जी पांचुड़ी में, रोको इन्हें एक बार, चुनाव के बाद खोलो। तो मैंने तो प्रयास किया ही था। और जहाँ अपने 33 के भी GSS की बात थी, मैं तो 2-3 साल था कह रही हूँ मैं कि बताओ जमीन की व्यवस्था करो, मैंने DEC में रखा और जानियो तो बनी रातों रात मंत्री ने ले रहा कि साहब कर दो, तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है, मैंने याद दिलाया और काम चालू, काम हो नहीं चालू कौन हो तो आज घोषणा मैं पहले करी रही कहीं उनतावड़ में जानी तो थाने चिंता करने की जरूरत है। मन बताओ, जो आप कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, और अच्छी बात है कि मैं कोई काम याद दे रहा हूँ और सरकार भी काम न करे तो बढ़िया बात है। पर आपने ध्यान हो रखना है कि आ लड़ाई मारी लड़ाई को नहीं देश के माए, ये जंग मेरी नहीं है, गीत जगह गाई जाए, जगह गीता माथे नाचो, वो हमारे उन रणबांकुरों के संघर्षों के लड़ाई के ये गीत गाए जाते हैं ना, कोई सिख कोई जाट मराठा कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये उनके गाए जाते हैं जिन्होंने बलिदान दिया था। इस राजनीति में हनुमान बेनीवाल जितना बलिदान कोई व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं दे सकता, जिसने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का हमेशा साथ दिया, चाहे पहलवान बेटियां हो, चाहे सेना के जवान हो और चाहे किसान हो। इतना बड़ा बलिदान किसी ने दिया देश के अंदर, नाम बता दो। और अगर बलिदान देने वाले होते तो मुझे हरियाणा यूपी के अंदर इस तरह प्रचार में लोग नहीं बुलाते, वहां तो बुलावे हनुमान जी के वहां भी फॉलोवर है। तो आपने देख लिया ना, कहाँ तो हमारे पोस्टों पे जो फोटो लगी है आपके भाई की, पहली फोटो लागती यूपी हरियाणा के नेता की, लोग पार्टियां लाता झंडा लाता, कहाँ ये फोटो जा रही है यूपी हरियाणा पंजाब के अंदर, तो आपका मान सम्मान बढ़ा घटा तो बढ़ गया फिर। और देखो मेरे सामने तो इस बात का सौभाग्य देखो, जो मेरे से लड़ रहे थे मैं तो गुजरा ओढ़ लिया और मारा ही आज में तोड़ तोड़ मारे सामने खड़ा कर दे ले जा, आज भी निट का मांगा निटिया को निटिया अनु का हनुमान जी ने ले पकड़ पकड़ है कौन मांग कर। तो भाई इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि कौन कैसा है, कौन लड़ाका है। अब आपकी जो प्रत्याशी 2 मिनट स्पीच देगी, भाषण देगी, थाने लागे कि रेवंत जी मोर इन प्रत्याशी में विधानसभा में था की बात कौन बढ़िया रख सके, वो भी तय करना जरूरी है। खाली चुनर भेजदार आगे कि वही नहीं पचे। 1 मिनट रुको काड़ो जी, रुको तो सही 1 मिनट थे तो अगला हो जाना बैठे बजे इंतजार कर रही हो, अरे तो हो जाना ही बैठा हो नहीं रामा शामा कौन करे लोग नहीं वे जगह ठीक है बैठे और आप कर रहे हो 20 आपके थोड़ा जोर अपन ज्यादा देना ताकि मोदी अमित शाह ने लाग जावे कि खींवसर के लोग व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं, या सरकारों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संदेश बार बार आपने दिया और एक बार और आपको दिल्ली तक देना है। दिसंबर में लोकसभा होगी, मैं जब लोकसभा के सत्र में जाऊं रिजल्ट के बाद, तो मोदी अमित शाह मेरी तरफ नजरें टकरा के मुस्कुराए और यूं बोले आप मजबूत हो, और नहीं तो कही अब आप कैसा चाहते हो तो आपको तय करना। जब रिजल्ट आ जाएगा 1 मिनट MP में हूं, हाँ अशोक जी देखो 13 का थे दे दीजिए मने, 23 का बना रेवंत जी दे दीजिए लारे बच्चे मैं तो कह दिया और गठबंधन है मैं बात तो सही की, कांग्रेस वालों गठबंधन कर कांग्रेस वाला टिकट दे रहे हो बीजेपी वाला, बात तो सही है। बाहर मुंडा में निकल गया हत्या अजय नारायण एक मिनट नारायण क्या खजवाना की मोटी मीटिंग में लोग, ये तो नारायण का बलिदान है। खजवाना की ये पावन दरामत है। आज की चुनावी सभा में मंच माते बिराजुड़ा MP साहब, सम्मानित मंच और सामा विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सबों पहले तो आप सबको आभार कि आप लोग हमेशा हर परिस्थिति के महीने दोनों आता हूं, आप लोग हमारा परिवार ने आशीर्वाद दियो और सन 77 ले आज ताई और बड़ो आप मारो सौभाग्य है कि मने भी ये विधानसभा को क्षेत्र को नेतृत्व करने को मौका मिलो और बिना की सूचना आज देखो सब बड़ी बात आए और लाड प्यार प्रेम आपको जो आज अटक कोई प्रोग्राम को नहीं हो देश वाल को प्रोग्राम के बाद एक गांव मोटर था प्रोग्राम बिना सूचना कर दियो। इनके वास्ते मैं आप सब लोगों ने दिल की कह रहे हैं धन्यवाद दूं। MP साहब सगली बात आप लोगों ने बताई, आप बड़ा समझदार व्यक्ति हो। देखो खजवाना जनाना ये बड़ा गांव है, ये बड़ा गांव जन चाले बन मांग जेड़ा छोटा छोटा गांव है ना जगह थाक लोग अनुसरण करे कि भाई खजवाणो कहीं करी जनाना कहीं करी असावरी जगह मोटा गांव है। निश्चित रूप में आप बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं। पहले नेता खाली भाषण ही देता और अब आप देख रहे हो पूरी सरकार दौड़ रही है। आज गांव गांव के मैंने सड़कों को जाल बिछ रही है। खजवाना जेड़ा छोटा सा गांव के मैंने कॉलेज खुल गई। मैं भी देखता यदि स्कूल
पास करिया पचे एडमिशन कर लेवा। नागौर जिला के मैंने सिर्फ 2 ही कॉलेज हुआ करती, नागौर और डीडवाना की कॉलेज। आज क्यों सर विधानसभा में 5-5, 6-6 नया कॉलेज है। ये चीज ने आपने सोचना है, पूरा विश्लेषण करना है। वोट देवणु पहली प्रत्याशी ने तोलना है, जबकि विचारधारा ने आप आगे बढ़ा रहा भी विचारधारा ने दूसरी विचारधारा का लोगों आपने विश्लेषण करना है, मांगो आपने तोलना है भाई कौन व्यक्ति वास्तव में भारी है। आप लोग सब देख रहे हो कि हनुमान जी की यहाँ रात और दिन जाकर आप संघर्ष करे। ए भी चाहूं था कड़ी सत्ता सुख भोग रहा हूं था, और बार खाली खादी का कुर्ता पजामा पैर आंता नहीं, टाटा बाय बाय के नेता कर जावे नहीं, जे कर जानता रहता। पर आप हमेशा 12 बजे में रात ना उम्मीद करो, दिल के महीने बड़ी आपका एक भरोसा है आपने कि मां के 12 बजे में रात ने काम पड़ी तो हनुमान बेनीवाल को दरवाजो जाहिर में खटखटा सका। आज हनुमान जी की सब बड़ी ताकत है। मैं तो आप सब लोगों वही निवेदन करूं कि अब 13 तारीख तक आप सब लोगों ने जगह भी कोई छोटा मोटा, क्योंकि किसान परिवार का लोग और आप कहीं बेड़ा गणा रहना छोटी मोटी बात हूँ जी। कई बार माँ हाउल डामा सामा को नहीं आया, मैं बट मांगे थे बैठन को नहीं आया, फोन को नहीं उठाया, ए नाराजगी और कोई नाराजगी हनुमान बेनीवाल हो कौन सके, क्योंकि वो आदमी आपकी जिंदगी में ईमानदारी की राजनीति करी, आपने कभी गलत बात सिखाई नहीं, सही रास्ता में चालन वास्ते और संघर्ष की बात हमेशा आप लोगों ने सिखाई। वहां कोई छोटी मोटी बातें हुए तो भाई आपने गांव का स्तर मत देखो। नेताओं वोट कौन जरूर रहा, भीड़ जरूर कर ले। भीड़ तो आजकल वो बजाऊ ना डमरू लावे ना तो 500-400 आदमी भेड़ा हो जाए, मदारी के भीड़ को नहीं। वोट आप लोग ही घेरोला, गाँव का वोट जगह है आप लोगों का प्रभाव, आप लोगों की समझू और एक दूसरा ने यदि कोई छोटो मोटो गिला सीखो है तो आप लोग दूर करोला। इन वास्ते मैं वही निवेदन करूं, सरकार सामी चुनाव लड़ रही तो पूरा जोर भी लगावेला, गप्पा घणी मारेला चीज ध्यान रखिए। बन हगड़ाई वोट बन यार, बन हगड़ाई बन यार बे आई गार बहु की फर्क कौन पड़े, आवड़ा कोई फर्क कौन पड़े। पड़ोसी यदि पड़ोसी ने कही तो वोट को प्रभाव पड़ी, इस चीज को आप ध्यान रखिए। आपने घर घर जाए और वोट कनिका जी के पक्ष में मांगना है। हनुमान बेनीवाल जो किसान परिवार वास्ते आप सब लोगों का स्वाभिमान है, वास्ते पूरा देश के में लड़ाई लड़ रहे हो, ये व्यक्ति ने आप सब लोगों ने मजबूत करना है। वो मैं निवेदन कर और पाछो आप सब आई अपील करूं कि 13 तारीख को बोतल का चुनाव चिन्ह में ज्यादा वोट आप हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा दे और कनिका जी ने राजस्थान की विधानसभा में पुगाई जो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। राम राम साहब, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि बिना सूचना ही आपने इतना बड़ा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। मैं आपको सारी विकास की बातें एमपी साहब और पूर्व एमएलए साहब ने बता दी है आपको। आप यहाँ से यही ध्यान रखिए कि मेरे मार्गदर्शक ये दोनों रहने वाले हैं, उनके साथ जो है वो मार्गदर्शक कोई नहीं होगा। आपको आएंगे, बरगलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन मार्गदर्शक सिर्फ ऊपर से वो पर्ची आएगी और वैसे ही काम किया जाएगा। और हमारे पास जो पर्ची आएगी वो आपकी आएगी और हम सब मिलके काम करेंगे। आपके बीच में रहने वाले नेता को आपको चुनना है और इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके लिए रात दिन कौन लड़ रहा है, किसानों के लिए, जवानों के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ती है, और विशेष तौर से बेटियों को भी ध्यान रखना है कि आपके लिए कौन आज लड़ रहा है। अभी बच्चियाँ बता रही थी कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि बच्चियों को पढ़ाई मत छोड़ने दीजिए। आज खजवाना में अगर कॉलेज खुला है तो आपको आगे पढ़ाई करनी है और उसको शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ेगा तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और इसी को साथ में ध्यान में रखते हुए हम हमेशा क्षेत्र के विकास की बात भी करते हैं और करवाते भी हैं। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ये पूरा परिवार आरएलपी का खड़ा है। आप लोग जैसी राय देंगे, जो आपके विकास के लिए संभव हो सकेगा वो प्रयास हम करेंगे। होता भी आया है आपके लिए और आगे भी होता रहेगा। मैं आपसे एक ही विनती करने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि हम तो आज मांग के जा रहे हैं वोट, लेकिन आस पड़ोस में जो भी छोटे मोटे गिला शिकवा है सब दूर करके आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके मुझे आशीर्वाद दें और विधानसभा में भेजें। मैं आपकी पुरजोर तरीके से आपकी पैरवी करूँगी। धन्यवाद साहब।